सारे बच्चों को चूतिया बनते हुए देखा है अपने सामने। Okay, so this video is going to be the expectations buster. आज की इस वीडियो में आपकी सारी expectations को मैं ख़त्म कर दूंगा, जो भी एज अ न्यू कमर और एज अ बिगनर आप लोगों की होंगी अपने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट से। सो आई नो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो आप कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का सोच रहे हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाने का सोच रहे हो, राइट? तो उसके लिए इस वीडियो को देख लेना, प्लस इसके बाद बैक टू बैक बहुत सारी वीडियोस हैं, इसी की सीरीज है ये पूरी, उसको भी देखना, आपको पता चल जाएगा। सो इस वीडियो का सिंपल सा टाइटल है फेक एक्सपेक्टेशंस। ओके, सो अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाने का सोच रहे हो, प्लस आप अभी बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स में आपने इंक्वायरी करी हुई है, ये सोच के कि आप उनमें से कोई एक ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो आपको मैं एक बहुत क्लियर सी चीज़ बता दूं। फर्स्ट आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है किसी भी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स में, वो होते हैं सेल्स के लोग, ठीक है। उसमें दो तरीके के लोग हो सकते हैं, एक होता है कॉलर और एक होता है काउंसलर। ये हर जगह की कहानी है। अब कोई किसी कंपनी में उसको करियर काउंसलर बोल देते हैं, कोई एजुकेशन काउंसलर बोल देते हैं, होते वो सेल्स के लोग हैं, ठीक है। तो कभी किसी को कॉलर बोल देते हैं, वटेवर, वो सेल्स के लोग होते हैं यार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होते। तो ये चीज़ आप भी समझें, ठीक है। तो होता क्या है कि सबसे पहले आपके पास एक कॉल आएगा, आपको बोला जाएगा कि आपने इंक्वायरी करी थी, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल करी थी हमने इंक्वायरी। फिर उसके बाद आप लोगों को सारे कोर्स की डिटेल्स बताई जाएंगी और उनका कॉल पर सिर्फ एक मोटिव होगा कि आप आइए और आके हमारे नियरेस्ट ब्रांच में, नियरेस्ट सेंटर पे विजिट कीजिए, ठीक है। सिर्फ एक मोटिव होता है उनका उस कॉल का। तो फिर आप कन्विंस भी हो जाते हैं, क्योंकि ऑल्दो दे आर फ्रॉम सेल्स बैकग्राउंड, सो दे हैव अ गुड कन्विंसिंग पावर। आप कन्विंस भी हो जाते हो और आप जाते हो वहाँ पे विजिट करते हो। अब जब आप जाते हो तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स जो दिल्ली के हैं, मुझे दिल्ली की ज़्यादा नॉलेज है, मैं आपको सही बताऊं तो, उन लोगों को साइकोलॉजिकली ट्रिगर करना आता है स्टूडेंट्स को। बहुत अच्छा सा एम्बियंस आपको मिलेगा। और कुछ इंस्टीट्यूट्स तो ऐसे भी होते हैं जो आपको जहाँ पे विजिट करवाते हैं, वो वहाँ पे क्लासेस नहीं होती, वहाँ पे उनका खाली हेड ऑफिस होता है, ठीक है, जहाँ पे वो स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। वो बहुत वेल डिज़ाइंड, वेल मेंटेन्ड, बहुत अच्छा एम्बियंस उन्होंने बना रखा होता है, ठीक है। वहाँ पे आप जाते हो, रिसेप्शनिस्ट होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, सुंदर सुंदर लड़कियाँ होती हैं, प्यारी समझ गई। वो सब आपकी साइकोलॉजी को ट्रिगर करने के लिए बनाया जाता है, एक पूरा एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके उनसे मिलते हो और उनका सिंपल सा मोटिव, अब जब आप वहाँ पे विजिट कर गए, फर्स्ट कॉल का मोटिव होता है विजिट करवाना, अब आप विजिट कर चुके हो, अब उनका मोटिव पता है क्या है? कि आपके सामने बड़े बड़े प्रोमिसेस करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोलना गारंटेड जॉब लगेगी, वो आपके सामने कुछ, मेरे पास छोटी बुक पड़ी है बट इसी साइज़ का एक ब्रोशर सा होता है, जिसके अंदर उन्होंने 50, 60, 70 फोटोज़, इवन उससे ज़्यादा फ़ोटोज़ इतनी लगा रखी होती हैं। नीचे उन फोटोज़ में जिनकी भी फ़ोटो है उनका नाम और किस कंपनी में वो लोग काम कर रहे हैं, इस टाइप का वो आपको कुछ ब्रोशर्स दिखाते हैं, जो इवन साइकोलॉजिकली अगेन एक पेज पे 70 लोगों की इतनी फोटोज है, सबको तो नहीं पढ़ोगे ना आप, या रिसर्च नहीं करोगे। तो अगेन दिस इज अ साइकोलॉजिकल ट्रिगर, जहाँ पे वो आपको ये दिखाते हैं कि भाई बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो आपको दिखाते हैं कि आपकी क्लासरूम ऐसी होगी। बहुत सारे केसेस में तो आजकल ऐसा भी हो गया है, वो आपको ट्रेनर से मिलवा देते हैं और उन्होंने पहले ही सेट करा होता है कि भाई ट्रेनर शुड बी वेल ग्रूम्ड, वेल मेंटेन्ड, हैविंग अ गुड लुक्स, गुड इंग्लिश, और वो मिलवाएंगे भी उसी ट्रेनर से जिसकी ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी। उसके बाद उनका सिर्फ एक मोटिव होता है उस मीटिंग में, आपसे एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट पकड़ना, ठीक है। और वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, 2000, 2500 ऐसी होता है वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट, डिपेंड करता है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के ऊपर, ठीक है। वो आपसे 2-2.5 हज़ार रुपये का अमाउंट ले लेते हैं। उसके बाद अगर आपने बोला कि नहीं मैम अभी मुझे पूछना पड़ेगा या वटेवर, अभी मैं देखने आया था, तो उसके बाद वो 1 हफ्ते तक आपको डेली कॉल कर करके परेशान करेंगे और हर कॉल पे वो इनडायरेक्टली अपने कॉम्पिटिटर की बुराई करेंगे। ये सारी चीज़ें चलती है। बट अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया तो अब आप लॉक हो गए एक तरीके से। अब उसके बाद, अब देखो, मुझे ये प्रोसेस इतना डीपली इसलिए पता है क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को चूतिया बनते हुए देखा है अपने सामने।
सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट दिस इज ट्रू। अब होता क्या है कि वो जो सेल्स पर्सन है ना, वो सेल्स पर्सन यार उस अपने टारगेट पूरे करने के लिए बैठा है, उसके भी बाल बच्चे हैं, उसको भी पैसे घर लेके जाने हैं, ठीक है। और सेल्स के प्रोफेशन में आपको पता है कि गालियां भी बहुत पड़ती हैं, दिस इज द एक्चुअल रियलिटी, ठीक है। तो उसकी कोई गलती नहीं है इसके अंदर। तो होता क्या है कि वो बंदा ना आपके माइंड में सेट कर देता है कि भाई आपकी सैलरी पहली 35,000 40,000 लगेगी, ठीक है, और आप बहुत अच्छा कमा लोगे, हमारे इंस्टीट्यूट का जो सक्सेस रेट है वो 100% होता है, ठीक है। बट रियलिटी ये है कि यार सही बताऊं तो मैंने आज तक कोई ऐसा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नहीं देखा जो आपको वो लेवल ऑफ क्वालिटी डिलीवर कर सके। दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं खाली मेनली, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि आप लोग फेक एक्सपेक्टेशंस में, फेक प्रोमिसेस में ना जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सीखने के लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करो ज्वाइन, ठीक है, लेकिन फ्रॉम द डे वन गो विद जीरो एक्सपेक्टेशंस, जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ जाएं वहां पे। और ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ना रखें कि आप 5 महीने के कोर्स के बाद 25,000 50,000 1 लाख रुपए कमाने लगेंगे। नहीं कमा पाओगे, बहुत मुश्किल चीज है। मुश्किल इन द सेंस कि यार अगर आपके पास उस लेवल का आईक्यू है, आपका इंटरेस्ट है, तभी आप ऐसा कर सकते हो। 20-25,000 30,000 की जॉब लगना कोई बड़ी बात नहीं है, लग जाती है, लेकिन सबकी नहीं लगती। मेरे कहने का पॉइंट शुरू से ये रहता है, ठीक है। 30 बच्चे हैं क्लास में, उसमें से 3 की लगेगी, बाकी के 27 बच्चों की नहीं लगेगी। तो इसलिए फेक एक्सपेक्टेशंस आपको मिलेंगी हर इंस्टीट्यूट से, और ये यार उनका बिजनेस है, मैं उसमें उन्हें गलत नहीं कह रहा, ठीक है। बट मेक श्योर करें कि आप जीरो एक्सपेक्टेशन के किसी साथ ही किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। और मैं सच बताऊं तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि किसी भी इंस्टीट्यूट को आपको डिजिटल मार्केटिंग आपको 5 या 6 महीने के लिए 1 लाख रुपए पे करना चाहिए। मैक्सिमम 25 से 30,000 पे अगर कोई इंस्टीट्यूट आपसे चार्ज कर रहा है, गो विद दैट, क्योंकि इससे ज्यादा अगर कोई आपसे बंदा चार्ज कर रहा है तो नॉलेज वो वही देने वाला है, बस वो चार्ज कर रहा है आपसे कि जिस एम्बियंस में वो आपको बिठा रहा है, एसी की फैसिलिटी आपको दे रहा है, सुंदर सुंदर वहां पे रिसेप्शनिस्ट और काउंसलर्स हैं जो आपको प्लीज करती रहेंगी बीच बीच में, और वो प्लीज भी इसलिए करती हैं ताकि आप उन्हें रेफरेंस दो, ठीक है। तो खुश मत हुआ करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें चलती हैं, बहुत बिजनेस है यार एक्चुअल में, और कुछ नहीं है। तो द मोटिव ऑफ द वीडियो इज वेरी क्लियर, ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट वट एवर यू वॉन्ट, लेकिन 1 लाख रुपए या 25 या 30,000 से ज्यादा अमाउंट देके किसी कोर्स को, जो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना, वो भी दिल्ली के ऑफलाइन, तो मैं नहीं उसे वर्थ इट समझता, ठीक है। आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज आपको वही मिलेगी, एक्स्ट्रा पैसे वो खाली आपसे एम्बियंस और इन सब चीजों का ले रहे हैं, आउटकम भी वही आपको मिलेगा। जो 25,000 वाले से मिलना है वही 1 लाख वाले से मिलना है, ये पॉइंट है। दूसरा, फेक एक्सपेक्टेशंस लेके मत जाओ। अगर आपको 1% भी लगता है कि यू आर नॉट फ्रॉम दैट जोन, या फिर आप का इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो उन काउंसलर्स और सेल्स पीपल की बातों में बहुत ज्यादा मत घूम जाओ कि नहीं इन्होंने बोला है कि तू कर लेगा तो तू कर ही लेगा। नहीं कर पाओगे यार, तुम्हें अपना पता है ना बेटर। सो ओवर एंड आउट, इस वीडियो को खत्म करते हैं, और मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच वीडियोस।